नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर से एक बार बात किसानों की, किसानों के तहरीक की, किसानों के धरने की और किसानों के सरकार के नुमाइंदों से हो रही बातचीत की या सरकार की तरफ से आए खत और तजावीज़ पर रिएक्शन की। दरअसल जिस दिन वजीर आजम ने 19 नवंबर को जब अलल ऐलान ये कह दिया था कि किसानों का जो मुतालबा है कि 3 ज़रई क़वानीन जिसे किसान काले कानून कहते थे उन्हें वापस लिया जाए, तो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि हमने उसे वापस लेने का फैसला कर लिया है और अब ये किसानों को चाहिए कि वो अपने घरों को चले जाएं। ये हमारी सरकार ने इसके ऊपर ऐलान कर दिया है कि हम उसे वापस लेंगे, हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं। और ऐसा देखने को मिला भी 30 नवंबर को ही पार्लियामेंट में भी बाकायदा एक बिल की शक्ल में से लाकर और इसे रिपील कर दिया गया। तब से ये सवाल लगातार है कि क्या चूंकि अब ये 3 ज़रई क़वानीन वापस कर लिए गए हैं तो क्या ये किसान जो साल भर हो चुके हैं या उससे अब कुछ ज़ायद भी हो चुके हैं ये अपने घरों को लौट जाएंगे? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? किसानों के अलग अलग लीडरों के जुबानी ये बातें सामने आई कि सरकार के ऐलान पर ही महज हमें भरोसा नहीं है, हम चाहते हैं कि एक एक चीज ऑन पेपर हो जाए, लिखित शक्ल में हो जाए। और अब जो मामला फंसा है वो एमएसपी को लेकर है, मुआवजे को लेकर है, किसानों के खिलाफ इस आंदोलन के दौरान दर्ज अलग अलग रियासतों में मुकदमात को लेकर है। ऐसी खबरें आ रही है कि मुकदमात पर और मुआवजे पर भी रजामंदी हो गई है, लेकिन जो किसानों का रिएक्शन है, किसान लीडरों का सरकार की तजावीज यानी प्रपोजल्स के ऊपर, वो क्या है? क्योंकि आज 2 बार बैठकें हुई हैं, तो क्या ऐसा माना जा रहा है या ऐसा माना जा सकता है कि अब वाकई ये बिल्कुल अपने आखिरी मोड़ पर है जहां से ये आंदोलन एक कामयाबी के साथ पूरा होता नजर आ रहा है अपने तौर पर, और ये अब वापस भी होता नजर आएगा? इसी पर आज हम फिर से गुफ्तगू करेंगे। अगले आधे घंटे तक हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे अंशु अवस्थी और संजय सिंह और सुरेश जोशी और हमारे नुमाइंदे। तो अगले आधे घंटे इस पर हम बातचीत करेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। तो आज 2 बार, एक बार नहीं 2 बार किसानों के बड़े लीडरों ने आपस में सिर जोड़कर बैठक की, मंथन किया, राय मशवरा किया, गौर व फिक्र किया। जो चिट्ठी आई है सरकार की तरफ से तजावीज़ की शक्ल पर, उस पर बातचीत की। एक बात यह आ रही है कि आप आंदोलन ख़त्म करें, मुकदमात भी उठा लिए जाएंगे। जवाब यह दिया जाता है कि मुकदमात उठा लिए जाएंगे तब हम आंदोलन ख़त्म करेंगे। एमएसपी पर हमें लीगल गारंटी चाहिए, तो लीगल गारंटी का मतलब है कि मामला पार्लियामेंट से होकर गुजरेगा। तो क्या ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जब तक ये लीगल अपना जो है वो शक्ल इख्तियार न कर ले तब तक किसान डटे रहेंगे? चलिए हम अपने मेहमानों का तारुफ करा देते हैं बाज़ाब्ता। हमारे साथ अंशु अवस्थी हैं, तर्जुमान कांग्रेस। हमारे साथ संजय सिंह है, किसान लीडर हैं और एडवोकेट भी हैं। तो संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुरेश जोशी हमारे साथ होंगे, तर्जुमान बीजेपी। और रिपोर्टर हमारे होंगे रोहित सिंह, हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे। तो इस पर हम बातचीत करेंगे कि दरअसल ये पूरा ये कैंपेन है या जो डायलॉग है सरकार के साथ, जो बातचीत का सिलसिला, ये कहां तक पहुंचा है, किसानों में कहां तक रजामंदी बनी है। तो मैं सबसे पहले अपने नुमाइंदे रोहित के पास चलना चाहूंगा। रोहित, हमें ये बताएं कि आज एक नहीं 2 बार बैठकें हुई हैं, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है? आगे कर दूं? रोहित जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ। आज 2 बार बैठक हुई है तो किसानों और सरकार के बीच लिखी जो 5 काम सरकार की तरफ से उनके साथ बैठक हुई। किसान नेता बाहर निकले, उनके हाव भाव से कुछ ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आज आंदोलन समाप्ति की ओर है। उन्होंने सरकार को प्रस्ताव किए, अब उन्हें बाकी बचे किसानों को समझाना है। जिसके बाद ये बैठक 3 बजे शुरू हुई और अभी तक उनकी लगातार बैठक चल रही है और अभी
अभी ताजा की बैठक सिंधु पर समाप्त हो गई है। कुछ किसान हमारे साथ है, उसमें क्या निकल रहा है क्या नहीं उनसे जानते हैं आज क्या रहने वाला है। कहीं ना ऐसा लग रहा है कि आज आंदोलन घोषणा हो जाएगा। हम तो पहले दिन से समाप्ति के चक्कर में बैठे हुए, सरकार को बुद्धि दे भगवान, सरकार हमारी मांगों को मान ले, हम लोग आंदोलन सरकार को देखा है उनसे नामों को इसके हमने फाइनल किया है, उनकी सरकार के साथ वार्ता हुई। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सरकार के प्रस्ताव से सहमत हैं। अब बाकी बचे किसान नेताओं को भी समझाना है। नहीं, सरकार ने जो पॉइंट पहले ही बता दिए थे, क्लियर कर दिए थे, उसमें हम लोगों को कुछ डाउट था, वो आज बैठ करके वार्ता की गई है। उसमें जो भी वो है, स्कीम की मीटिंग अभी समाप्त हुई है। थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा कि अगला निर्णय क्या है। जी, क्या कहना है? खेत और खलिहान इंतजार कर रहा है किसानों का, 1 वर्ष से आंदोलन चल रहा है। बिल्कुल जी, 1 वर्ष से हम लगातार आंदोलन में बैठे हुए हैं और काफी लोग हमने खोए हैं, 750 के करीब लोग खोए हैं। हमें पता था कि हमें अपने हम आपको सुन पा रहे हैं जी, खाली हाथ जाने वाले नहीं है। हम उनको भी जानते हैं, आत्मा भी जानते हैं, इसीलिए हमें अपने आप से विश्वास था कि कुछ हम लोगों को जीते। ठीक है, तो रोहित साहब आपके पास फिर से आते हैं और अब बाकी जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका रुख करेंगे। फिलहाल आप वहां बने रहे, जो किसान लीडर आपके साथ मौजूद है उनके साथ बने रहे। मैं आपके पास फिर से आऊंगा और मैं अब रुख करूंगा संजय सिंह का, जो किसान लीडर है, एडवोकेट भी हैं। संजय सिंह साहब, कहां तक बात पहुंची? संजय सिंह साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? संजय सिंह साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही, हम कोशिश करेंगे फिर से उनके पास जाने की। तो ये जैसा अभी हमारे नुमाइंदे रोहित कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सहमति बन चुकी है और बस अब एक घोषणा करना महज बाकी रह गया है। संजय सिंह साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, सुरेश जोशी जी के पास चलते हैं। संजय जी को मेरी आवाज अभी मिल नहीं पा रही है। सुरेश जोशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जमान बीजेपी। सुरेश जोशी साहब, अच्छा लग रहा है ये सुनकर कि अगर ऐसा हो जाए कि इस पर जो तातुल है वो खत्म हो जाए, जो एक असमंजस है वो खत्म हो जाए और कब ये ऐलान हो जाए कि सरकार के साथ हमारी बातचीत फाइनल हो गई है और हम हमारी मांगे मान ली गई हैं या एक हद उसकी मुकर्रर कर दी गई और हम अब घरों को लौट रहे हैं, कितनी उम्मीद कर रहे हैं हम? सुरेश जोशी साहब। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाऊं कि जो इतने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा था, उसका एक सर्वमान्य हल कैसे निकले और किसानों के हित में कैसे निकले, वो उस विषय को लेकर के सरकार लगातार किसानों से बात कर रही थी। उसी का परिणाम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे जो किसान बिल थे, जिसको किसान नहीं चाहते थे, उन सभी बिलों को वापस लिया। और साथ ही साथ अब जो आगे की बातचीत है, निश्चित तौर पे चाहे उन्होंने एमएसपी के मुद्दे पे बात की हो, चाहे अन्य किसी मुद्दों पे बात की हो, उन सारे विषयों पर जो है कि सरकार एक सकारात्मक विषय को लेकर के हम सकारात्मक बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। और उसमें मुझे लगता है कि जिस तरह से फीडबैक्स आ रहे हैं, अपने जितने किसान नेता हैं और किसान हैं, वो सब चाहते हैं कि सर्वमान्य हल निकले और सर्वमान्य हल निकलते ही वो अपने आंदोलन को समाप्त कर देंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है, हमें पूरी उम्मीद और आशा है कि जो किसानों के द्वारा अभी यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, निश्चित तौर पर 1 आध दिन के अंदर वो सरकार के साथ वार्ता करके सभी विषयों पर जितने भी उनके विषय हैं उनका समाधान भी होगा और ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ऐसी पूर्ण उम्मीद और आशा हमको है। ठीक है, ये आप आशा कर रहे हैं, आपको कुछ बताना भी लेकिन पड़ेगा कि आप यानी सरकार किन किन बातों को मान रही है और किन बातों को फिलहाल नहीं मान रही है। मैं आपके पास आऊंगा। संजय सिंह सवाल से जुड़ चुके हैं। संजय सिंह साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो मेरा सीधा सवाल एक छोटा सा है कि 2 बार आज मीटिंग हुई है, लंबी मीटिंगें हुई हैं आज किसानों की, बात कहां तक पहुंची? देखिए, बात तो अभी वहीं खड़ी हुई है
ये लोग तो प्रार्थना का रूप बदल सकते हैं, एप्लीकेशन की फॉर्म बदल सकते हैं, करना हाकिमों को ही है। और जो कल मैंने आपसे बात कही थी वही बात, कमेटी का जुरिडिक्शन जिस फील्ड का होगा वो किस चीज के ऊपर होगा, मुकदमों पे हो जाएगा, मुआवजे पे हो जाएगा, बिजली पे हो जाएगा, पराली पे हो जाएगा। लेकिन एमएसपी के ऊपर तो आपको गारंटी एक्ट लाना पड़ेगा, और वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। जब आप एक रिपीलिंग एक्ट से कर लेते हैं तो 3-4 दिन में ये काम भी कर लीजिए। तो एक मिनिमम गारंटी तो देना इस बात की कि भाई हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस को गारंटी के रूप में, एक्ट के रूप में मान रहे हैं। तो बस इतना हमारा है। और लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि ब्रेक थ्रू क्या है, ब्रेक थ्रू क्या है? क्या 2-2 बार मीटिंग हुई, सरकार की तरफ से कुछ जवाब आया, तो ब्रेक थ्रू क्या है? मैं अपने नुमाइंदे रोहित के पास भी जाऊंगा, उनके साथ कुछ नौजवान किसान लीडर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपसे पहले इस सवाल का जवाब चाहता हूं। संजय सिंह साहब, ब्रेक थ्रू क्या है? क्या एमएसपी पर बात कहां तक पहुंची है? क्या आपकी बात मान रही है सरकार एमएसपी पर? सर मुझे आप अगर 1 मिनट देंगे, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। तारीख में वस्तु स्थिति पूरी आपके सामने रख दूंगा, बस आप मुझे 1 मिनट दे दीजिए। 2 मिनट दिया, बोलिए। ठीक है सर। एक बाबा जी थे, पहुंचे हुए बाबा जी मोदी जी की तरह, एक भक्त थे उनके भोले किसान की तरह। एक दिन भक्त ने बाबा जी से कहा घर में बहुत परेशानी है, मैं हूं, मेरी वाइफ है, माता पिता है, 2 कुंवारी बहनें हैं, मेरे बच्चे हैं, और 1 कमरे का मकान है, एक कमरे में, एक कोने में हम रसोई कर लेते हैं, एक में नहा लेते हैं। तो बाबा जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे परिवार में और कोई है? उसने कहा नहीं। बोले फिर सोचो। बोला हाँ, एक बकरी है। बोले बकरी कहाँ? बोले बकरी बाहर है। तो बाबा जी ने कहा बकरी अंदर बांध के अगले हफ्ते आना। जब वो 1 हफ्ते बाद आया तो वो चीख चिल्ला रहा था, बोला बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, आधे कमरे में बकरी ने कब्जा कर लिया है। बाबा जी बोले कोई बात नहीं है, अगले हफ्ते आना। जब वो अगले हफ्ते आया तो मुंह में से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उससे पूछा क्या हुआ? बोला बकरी भी आ गई, अब तो सारे कमरे पे उसका कब्जा। तो बाबा जी बोले कि अच्छा अब तुम घर जाओ अभी दौड़ के, और बकरी के बच्चों को बाहर कर देना, और कल सुबह आके बताना। जब वो अगली सुबह आया तो उससे पूछा हाँ, तो वो मुस्कुरा रहा था, साफ धुले हुए उसके कपड़े थे, पेट में रोटी भी पड़ी थी। उससे पूछा, बोला जी अब बहुत आराम है, पहले ये कानून नहीं थे, फिर बकरी अंदर बांध दी, बकरी बाहर ले गए। एमएसपी का क्या हुआ? साथ में ये जो तुमने शहीद करवा दिए, इनका क्या करोगे? नहीं तो ये तो खबर तो ये है कि एमएसपी पर एक कमेटी गठित होगी और उसमें किसानों के भी नुमाइंदे होंगे। क्या ये बात सही नहीं है? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान के झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान के झूठ जाना, खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। कितने कमीशन, कितनी चीजें हो चुकी हैं। एक बार एमएसपी पे हद से 12-14 सेक्शन का एक एक्ट ड्राफ्ट होना है। अगर इनसे नहीं बनता है तो 3 दिन बाद ये हमसे ले लें। ठीक है, आपने 1 मिनट मांगा था, मैंने आपको 2.5 मिनट दे दिया। अब मैं सीधे रोहित के पास चलता हूं। हमारे नुमाइंदे मौजूद है कुछ नौजवान किसान लीडरों के साथ। मैं आ रहा हूं, सुरेश जी आपके पास आ रहा हूं। आप चाय पी रहे थे, चाय पूरी कर लीजिए, आपके पास मैं आ रहा हूं। रोहित, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे ये पूछे रोहित कि क्या एमएसपी को लेकर इनको कोई जानकारी है? जो लोग आपके साथ मौजूद हैं, एमएसपी पर बात कहां तक पहुंची है? कहना चाहेंगे किसानों से ही कि एमएसपी को लेकर जो मांग है किसानों की, उस पर कितनी जानकारी है आप लोगों की? देखो, एमएसपी की जानकारी है। एमएसपी जो सरकार रेट तय करती है तो उसमें किसान का जो फसल, और जब किसान को जो किसान का अधिकार है कोई आज तक नहीं मिला हुआ, तो इसमें दिक्कत क्या सरकार को? भाई सरकार को एमएसपी दे दें। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के नीचे बात कर लेते हैं राजेश चौहान जी, किसानों की जो सिंधु बॉर्डर मीटिंग चल रही थी अब हो गई है और कल फिर एक बार टाल दी गई है। मीटिंग का दौर क्यों चल रहा है? देखिए, कुछ चीजें हैं जो सरकार के द्वारा गोल गोल जलेबी जिसे घुमा करके किसानों को थोड़ा बहुत गुमराह कर रहे हैं। उस पर आज भी चर्चा हुई, कल भी हुई, कल फिर होगी। अपडेट क्या मिल रही है वहाँ से? आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, तो जानकारी पुख्ता आपको मिली होगी। नहीं, जानकारी अभी वहाँ जो कार्यकारिणी में बातें चल रही है वो जानकारी अभी हमें नहीं मिली है, और मीटिंग कल 1 बजे फिर पुनः होगी। उस मीटिंग के बाद सारे निर्णय लगभग बहुत सी चीजें एमएसपी को लेकर क्या बात बनेगी? एमएसपी को लेकर सबसे बड़ी बात एमएसपी पे ही फंसी है,
और एमएसपी किसानों को चाहिए। आज देश का किसान बिना एमएसपी के सरकार तो मीटिंग करने की बात करिए, आगे कमेटी बना दी जाएगी। रोहित मेरी तरफ से एक सवाल कीजिए, क्या किसान लीडरों पर इस बात का दबाव बन रहा है कि वो जल्द हाँ या ना करें? क्या उन्हें इस बात का डर है कि धीरे धीरे किसानों का जो वहां पर एक जमघट है वो कम होता जाएगा या कम होता जा रहा है? चूंकि खबर ये सब लोग जान रहे हैं कि वजीर आजम ने 3 काले कानून वापस ले लिए। वजीर आजम ने ये भी कहा कि हम तमाम मांगे जो है वो मान लेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा। इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो क्या किसान लीडरों पर एक तरह का दबाव है? जी बिल्कुल राजेश जी, एक आपसे प्रश्न जानना चाहेंगे, क्या किसान लीडरों पर एक तरह का दबाव है? कुछ संगठन जो आपके साथ हैं, जो आंदोलन समाप्त करना चाहते हैं और आप सरकार पे लगातार दबाव भी बना रहे हैं इसको लेकर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग हम एक साथ हैं, पूरा संयुक्त मोर्चा एक साथ, तमाम जो लीडरान है वहाँ मौजूद भी है और किसी का कोई दबाव नहीं है। व्यक्तिगत कोई व्यक्ति अपने विचार तो हर व्यक्ति को रखने का की स्वतंत्रता है। लग रहा है कि कल ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा, इस तरह फिर एक बार मीटिंग रखी गई है 1 बजे और आज ही लग रहा था कि निष्कर्ष निकल जाएगा, लेकिन कोई सरकार के साथ ऐसी कोई बात नहीं है हमारी। सरकार थोड़ा से पेच फंसाए, पेच अभी निकाल दे, अभी मीटिंग की सरकार के साथ बातचीत कर नेता निकले। चलिए रोहित का मैं फिर आता हूं, वक्त मिलता है तो आपके पास फिर आऊंगा। मैं जरा इस पर रिएक्शन ले लूं। सुरेश जोशी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर अंशु अवस्थी तर्जुमान कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जोशी साहब, आपका रिएक्शन। संजय सिंह ने साफ कह दिया है कि सरकार घुमा फिरा रही है, पहले बकरी अंदर फिर बकरी बाहर, लेकिन संजय सिंह का कहना है, जो किसान लीडर है, कि एमएसपी के बगैर हम टस से मस नहीं होंगे। सुरेश जोशी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 7 वर्षों से जो देश के अंदर मोदी सरकार चल रही है, यही एक ऐसी सरकार है जो किसानों के हित के लिए और किसानों की एमएसपी पर कितना हित है? आप मुझे बोलने तो दीजिए पूरा, मैं उसी पे आ रहा हूं। किसानों के हित के लिए और किसानों की भलाई के लिए काम कर रही है। आपने कहा कि एमएसपी पे कितना हित है। अभी एमएसपी भी अगर इन 10, 15, 20 सालों में पिछले अगर आप देखेंगे तो अगर किसी सरकार ने सबसे ज्यादा एमएसपी बढ़ाई तो इसी सरकार ने बढ़ाई, चाहे गेहूं में बढ़ाई, चाहे धान में बढ़ाई, चाहे दलहन में बढ़ाई, चाहे तिलहन में बढ़ाई। सरकार का रुख जब इतना पॉजिटिव है, इतना सकारात्मक है, तो किसानों की बात मान के वापस क्यों नहीं भेज देती? नहीं, सुनिए ना, मैं उसी पे तो आ रहा हूं। सरकार का रुख सकारात्मक है। सरकार किसानों की भावनाओं को, किसानों की समस्या को समझ रही है। इसीलिए तो आज जो किसानों का विषय था उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे 3 कानून वापस ले लो। हमने कानून वापस ले लिए। अब विषय है एमएसपी का या उससे जुड़े हुए अन्य विषयों का, तो सरकार ने बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि भाई इस देश के अंदर जो 200-300 फसलें उगाई जाती हैं, वो फसलें वो उन फसलों पे जो सरकार से किसान यूनियन कहती है सरकार से कि भाई आप इन सारी फसलों में एमएसपी पे गारंटी दें और इसके मूल्य फिक्स कर दें। लेकिन उस पर कमेटी जब बनेगी तो उसमें विषय ये भी आएगा कि भाई अगर कोई विषय तमिलनाडु का होगा, कोई विषय उत्तराखंड का होगा, कोई विषय झारखंड का होगा, तो भाई जब कमेटी बनेगी वहां के चीफ मिनिस्टर से भी बात करेगी, किसान नेताओं से भी बात करेगी, उसमें जब एक राय सबकी बनेगी तो उसके बाद एमएसपी भी मिल जाएगी। एमएसपी में कहां दिक्कत आ रही है? लेकिन देश के अंदर भाई बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। जो कमेटी की बात आ रही है वो इसीलिए कमेटी की बात आ रही है क्योंकि अगर किसान यूनियन है तो किसान यूनियन में खाली टिकैत जी तो फैसला नहीं कर रहे हैं, सभी लोग बैठ करके आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं, तब फैसला हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अंशु अवस्थी तर्जुमान कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशु, सुरेश जोशी जी का कहना है कि सरकार बातचीत करेगी। किसान तंजीमों का अभी भी यही फीडबैक आ रहा है कि एमएसपी पर बात कंस्ट्रक्टिव नहीं हो पा रही है, घुमा फिरा के इधर का उधर हो रहा है, जो संजय सिंह भी कहना चाह रहे थे। आपका टेक? देखिए, बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन अभी जब एमएसपी जो किसानों को मिलना है, किसानों का अधिकार है, मिलनी चाहिए, जिसकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, उसका कानून बनना चाहिए। उसको लेकर कमेटी की बात की जा रही है और लोगों से बात की जाएगी, मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। काले कानून जब बना रहे थे साहब, आपने किस मुख्यमंत्री से बात की थी? उस देश में कहां पर आपकी कमेटी गई थी काले कानून जब आप अडानी और अंबानी के लिए बना रहे थे? तो ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि सरकार को जब अपने लोगों को फायदा पहुंचाना होता है तब तो वो कानून बना लेते हैं। कोरोना काल में चर्चा तक संसद में नहीं कराते। जब किसानों का आंदोलन चलता है 13 महीने, उसके बाद वापस लेते तब भी चर्चा नहीं करते। लेकिन एमएसपी जो कानूनों को मिलनी है
उसको लेकर लंबा उसको कितना खींचा जाए, कितना उसको लिंगर ऑन किया जाए। हम तो कहते हैं साहब सदन में चर्चा करिए एमएसपी पर और ऑनलाइन वोटिंग करिए। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, कराइए ऑनलाइन वोटिंग। देश का अन्नदाता उस पर अपनी राय रखेगा, देश के नेता उस पर, देश के लेकिन अंशु मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि सरकार उसे लिंगर कर रही है तो फायदा क्या है सरकार को? इससे लिंगर क्यों करने का क्या फायदा है? सीधा फायदा है कि ये मामला इसलिए है क्योंकि उसमें भाजपा और आरएसएस के लोगों की हिस्सेदारी नहीं बन पा रही। 3 काले कानून जो बन रहे थे उस पर तो बीजेपी के नेताओं की हिस्सेदारी थी। उसमें तो तय हो गया था कि कितना मिलना है इनको, किसानों की जमीन, ये जो बड़ा संजीदा इल्जाम है। सुरेश जोशी जी इस पर रिएक्शन चाहूंगा थोड़ी देर में। जी अन्नदाता को फायदा होना है। सुनिए पहले मैं इस पर रिएक्शन दे दूं। कानून बन जाएगा। मुझे आप बताइए, जो कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी नहीं बन रही है और इन्होंने अडानी और अंबानी का भी नाम लिया, मैं इनको ये बतलाना चाहता हूँ कि क्या 2014 से पहले इस देश में अंबानी और अडानी नहीं थे? तब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। नहीं सुनिए पहले पूरे प्रश्न को सुनिए। बोलिए जो प्रश्न पूछा, अडानी और अंबानी तो क्या 2014 से पहले नहीं थे? क्या 26 जून के बाद अडानी और अंबानी देश में आए क्या? हम तो 26 जून से के बाद देश में आए हैं। तो इसलिए पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि भाई क्या देश के इंडस्ट्री चलाने वाले लोग, क्या देश को इंडस्ट्री चलाने वाले लोग तो बेईमान हैं। ठीक है, ओके, आपका सवाल ले लिया मैंने। जी अंशु जी थोड़ा सा रिएक्शन दीजिए, फिर संजय जी के पास जाना। सुनिए, कांग्रेस के दामाद क्या ईमानदार हैं जो 1 रुपए की प्रॉपर्टी को 300 रुपए की बना देते हैं, जो 300 की प्रॉपर्टी को 300 की बना देते हैं, टैक्स वो देते नहीं है देश के अंदर, वो ईमानदार लोग हैं। लेकिन अडानी और अंबानी एक मिनट थोड़ा सा रिएक्शन ले ले। बेमान होता है सबको बोलना। जी, जिनके घर में बैठी है, जिनके घर में बेमानी घुसी है, बेमानी को तो बताइए कि कितने ईमानदार और कितने बेमान है। ठीक है, विषय आता है एमएसपी का। नहीं सुनिए, आपने प्रश्न 2 किया, एक प्रश्न है, दूसरा एमएसपी पर आप सुनिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हमने अभी, मैं उत्तराखंड से आता हूँ, उत्तराखंड के अंदर हमने गन्ने के रेट बढ़ा दिए 25 रुपए कुंटल, 26 रुपए कुंटल। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी उस पर डिटेल पे नहीं जा सकते, अभी बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हम अंतिम पड़ाव की ही बात करना चाहेंगे। सुरेश जी थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। अंशु जी आपको भी रोकना चाहूंगा। संजय सिंह किसान लीडर हमारे साथ बार बार में इशारा कर रहे हैं। संजय जी, ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में क्या आपकी गाड़ी फंस जाती है? बिल्कुल, आपको मैं बार बार जो अपना हाथ उठा के कह रहा था कि मेरी भी सुन लो, वो यही थी कि इन दोनों की लड़ाई में आपने देखा एमएसपी, किसान मुद्दे सब, तो ये इनका गेम प्लान है। आपका कीमती टाइम, इस राष्ट्र का कीमती टाइम मुद्दे की बहस को मुद्दे पे से हटाकर आपस में एक दूसरे के ऊपर करके और शोर मचाने लगते हैं और लड़ने लगते हैं, और ये इनका गेम है। आप इससे बचिए। एमएसपी के ऊपर पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। भारत की पूरी आर्थिक तरक्की किसान के शोषण के ऊपर टिकी हुई है। एमआरपी अगर 5 रुपए है तो 4 रुपए 95 पैसे का कोई मुझे बिस्कुट नहीं देगा। लेकिन अगर एमएसपी 2100 है तो वो 1300 में भी चली जाएगी। कब तक हमारा खून चूस के आप जो है अपनी अट्टालिकाएं बनाएंगे? हेलो जी हाँ, सुन रहा हूं, बोलिए। तो इनको यही कहना है कि कम से कम भाई कोई एजेंसी खरीद करे, हमें उससे मतलब नहीं है। सरकारी करे, प्राइवेट करे, दुकानदार करे, कंपनी करे, प्राइवेट कंपनी करे, लेकिन एमएसपी से नीचे खरीदेगा तो उसको अपराध। ये राष्ट्र अपनी रोटी की कीमत अगर पूरी अन्नदाता को नहीं चुकाने को तैयार है तो फिर ये किस मुंह से मोबाइल, कारें, टीवी, फ्रिज सब कुछ विदेश जा रहा है पैसा। तो ऐसा ना करिए और इनसे कहिए अपने दोनों कांग्रेस और बीजेपी वालों से कि अपनी लड़ाई भाई सड़कों पे लड़ लो, तुम जो चाह के लड़ना चाहो, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म को तो सुनिए सड़कें तो इन्होंने अभी आपके लिए छोड़ रखी है। ये तो शायद तब आएंगे जब चुनाव बहुत करीब आ जाएगा। अंशु जी बोलिए। और देखिए, दोनों को थोड़ा मैं मौका देना चाहता हूं, सुरेश जी को भी, अंशु जी को भी। जी, जो किसान कांग्रेस साथी, किसान के साथी है जो संजय सिंह जी, मैं तो सीधी लाइन कहता हूं कि सरकार इस कानून को बनाए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। ठीक है, जिस कानून के बनने से देश का अन्नदाता मजबूत होता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, ऐसा कानून बनने में समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, विपक्ष का समर्थन मिलेगा। सुरेश जी बोलिए। उधर की बात ना करे। नहीं, देखिए, हम तो पहले से कह रहे हैं, जिस दिन से देश के अंदर मोदी जी की सरकार बनी है
हमने एक नहीं अनेकों ऐसे काम किए हैं, अनेकों ऐसे कानून बनाए हैं, अनेकों ऐसे फैसिलिटीज किसानों को दिए हैं। आज खाद की क्या स्थिति है भाई? जब कांग्रेस की सरकार, संजय जी, आपने कौन सा कानून बनाया थी क्या? आपने लोगों को टीचर मिलता था क्या? लोगों के पंपिंग के लिए फैसिलिटी मिलती थी क्या? संजय जी ने, सुरेश जी है वो जी, नहीं मानते, कौन सा कानून बनाया आपने? देखिए ये सुरेश जोशी, तर्जुमान बीजेपी जी, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 26 जून 2014 के बाद, और इसी बात से सुरेश जी, इसी बात से उम्मीद है किसानों को कि भारतीय जनता पार्टी ने भले थोड़ा वक्त लिया हो लेकिन अहम बातों को माना है और एमएसपी पर भी वो बात मान लेगी, और उम्मीद यही कर रही है अवाम के जल्द से जल्द ये धरना, ये आंदोलन खत्म हो और लोग जो है चैन की और आराम की सीन ले सके, ताकि लगे कि भाई चलो जिनको इंसाफ मिलना था वो मिल गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रोहित, आपका भी शुक्रिया, मैं आपके पास वापस लौट कर नहीं आ पाया, वक्त हमारे साथ नहीं है। बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।